लेसन 5 स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल-बिरूनी कौन था? इसके बाद उसकी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी और उसने जो पुस्तक यात्रा वृतांत लिखा था उसकी विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अल-बिरूनी जो है उसका जो जन्म था आज की डेट में जिसे उज्बेकिस्तान कहते हैं उस देश में हुआ था। वहाँ पे एक छोटा सा जो है शहर है ख्वारिज़म, वहाँ पे हुआ था 973 ईस्वी सन में। उसमें बेसिकली जो है ख्वारिज़म जो है कहा जाता है शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था, सेंटर था। वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती थी, जिसकी वजह से जो है अल-बिरूनी को जो है बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाई। वो जो है अलग अलग भाषाएं जैसे सीरियाई हो गया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, इन सारी लैंग्वेजेस को सीख पाया। और प्लेटो जैसे दार्शनिक जो थे उनकी किताबों को उसने पढ़ा था अरबी अनुवाद में। क्लियर। इसके साथ देखते हैं 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पे अटैक किया गया, जिसके बाद वो जो है सुल्तान महमूद के साथ जो है वो उनकी राजधानी गजनी चला आया, क्योंकि वो जो है सुल्तान अपने साथ बहुत सारे विद्वानों और कवियों को लेकर आए थे, जिसमें जो है अल-बिरूनी भी था। इसके साथ जो है यहाँ पे आने के बाद, गजनी आने के बाद ही अल-बिरूनी की जो है भारत में जो है इंटरेस्ट आया, क्योंकि उस समय गजनी से जो है भारत में बहुत से लोग आते थे। यहाँ के कल्चर वगैरह के बारे में जो है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है चर्चाएं थी। 8वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित या चिकित्सा से संबंधित जितने भी जो है ग्रंथ थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद होने लग गया था। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, जिसकी वजह से उसे संस्कृत और धर्म दर्शन जैसी चीज़ें जो भारत का जो है कल्चर रही हैं उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। अल-बिरूनी ने जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद, जिसे अरबी भाषा में उसने लिखा था। ये बहुत डिटेल में जो है ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें 80 अध्याय थे, मतलब कि 80 लेसन्स थे। इसमें जो है भारत के धर्म दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान जैसी चीज़ों के बारे में बताया गया था। कई भाषाओं में जो है अल-बिरूनी जो है एक्सपर्ट था, दक्ष था। इसकी वजह से अल-बिरूनी जो है अलग अलग धर्म ग्रंथों की जो है तुलना कर सकता था, उनका अनुवाद उसने किया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि संस्कृत की कृतियाँ जिसमें पतंजलि के व्याकरण जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहे हैं उसका उसने अरबी में अनुवाद किया। और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड, जो एक यूनानी जो है मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, उसको जो है संस्कृत में अनुवाद किया उसकी किताब का। अल-बिरूनी ने पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक की यात्राएं की थी। इतना ज़्यादा जो है वो ट्रैवल करता था। अब अल-बिरूनी की किताब के बारे में हम और पढ़ते हैं कि अरबी में जो उसकी किताब लिखी गई थी, अल-बिरूनी की कृति है किताबुल हिंद, वो बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें बता रखी है, बेसिकली भारत के धर्म दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल से मापन विधि, मूर्ति कला, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने बता रखा है 80 चैप्टर्स में, 80 अध्यायों में। इसके बाद देखते हैं कि अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसके आरंभ में एक वो प्रश्न पूछता है, फिर संस्कृतवादी परंपराएं, जो ब्राह्मणवादी परंपराएं है ना, जो बेसिकली जो हमारे रीति रिवाज है उसके आधार पर उसका वर्णन करता है, और अंत में अलग अलग संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना भी करता है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के उल्लेखनीय है, और एक मुख्य कारण अल-बिरूनी का गणित भी है। ये सारी चीज़ें वो इसलिए करता था कि बेसिकली अल-बिरूनी जो है गणित में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। तो गणित में यही चीज़ें करते हैं, पहले उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो वही चीज़ जो है अल-बिरूनी करता था कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर उस चीज़ को जो है उसका उत्तर देता था हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ वगैरह है उसके आधार पर, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए जो है दूसरे कल्चर्स से, संस्कृतियों से उसकी तुलना करता था। अल-बिरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का भी प्रयोग किया है, उसकी कृतियाँ जो है उपमहाद्वीप के अलग अलग सीमांत क्षेत्रों के, उसके आसपास के क्षेत्रों तक जो है फैली। इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी बहुत सी बातें जो है कृतियाँ लिखी गई है, सभी शामिल है। किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में भी बताया है। तो बेसिकली अल-बिरूनी की किताब में क्या चीज़ें लिखी गई है, उसने जो है कहाँ से था वो, ये अल-बिरूनी के बारे में है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इब्न बतूता के ऊपर। इब्न बतूता की पुस्तक जो रिहला है उसके अंदर क्या बताया गया है। इब्न बतूता द्वारा जो अरबी भाषा में लिखी, बेसिकली हम ऊपर भी देखते हैं कि अल-बिरूनी ने भी जो है अपनी किताब अरबी भाषा में लिखी थी, और इब्न बतूता ने भी अपनी किताब अरबी भाषा में लिखी है। उसको जो है रिहला नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में जो है भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में उसने जो है बहुत अच्छी जो है रोचक जानकारियाँ दी है। मोरक्को, बेसिकली इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। उसका जन्म तंजीवर में हुआ था, और वो एक शिक्षित परिवार में हुआ था जो इस्लामिक कानून या शरिया को जो है बहुत ज़्यादा मानता था। तो इसीलिए जो है
अपने परिवार के अनुसार ही उसने जो है साहित्यिक या शास्त्र रूढ़, मतलब कि जो एक तरीके से शास्त्रों के आधार पे जो उनकी जो शिक्षाएं थी उसी को हासिल किया जो है इब्न बतूता ने। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत अब जो है इब्न बतूता को जो है पुस्तकों की जगह, बेसिकली इब्न बतूता की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है पुस्तकीय ज्ञान को जो है ज़्यादा महत्व नहीं देता था। वो बेसिकली ऐसी नॉलेज को जो है महत्व देता था जो एक खुद एक्सपीरियंस की जाए, है ना, खुद घूम फिर के जो उसने ज्ञान हासिल किया वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा था, अनुभव के उस पर। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं के विषय में जो है खुद जो है उन लोगों को जाना, समझा, सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को जो है दर्ज भी किया, रिटर्न फॉर्म में भी हमारे सामने लेकर आता है। इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था। वो अलग अलग देशों में जाता था, दूर दूर जाता था, दूर दूर जगह की यात्राएं की थी। इब्न बतूता ने मक्का के तीर्थ यात्राएं की, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, मतलब पूर्वी अफ्रीका, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे यात्रा की है। तो इसके साथ आगे हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने जो है 1333 में मध्य एशिया से स्थल मार्ग से, मतलब कि जो सड़क के रास्ते से वो सिंध पहुंचा था। उस समय जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेमस थे। ये सुल्तान, ये कहा जाता था वो कला और साहित्य को जो है संरक्षण देते हैं, जो है सिक्योरिटी देते हैं, एक तरीके से अपने दरबार में जो है सम्मान देते हैं। तो इसकी वजह से इनकी तलाश में जो है इब्न बतूता जो है वो दिल्ली आया, एक तरीके से कहा जा सकता है भारत आया। और यहाँ पे आकर जो है उसे जो है काजी या न्यायाधीश जो है दिल्ली का नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के जरिए। फिर 1342 में जो है मंगोल शासक के पास उसे जो है दूत की तरह चीन भेजा जाने का आदेश मिला था। मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर वो बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, वहाँ से 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा और श्रीलंका जाने का निश्चय किया। तो बेसिकली वो अलग अलग जगह पे जो है अपने पद पे रहते हुए भी जो है घूमा ही। एक बार फिर जो है वह मालाबार तट और मालदीव गया और फिर चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू किया और वह बंगाल और असम भी गया। मतलब कि देखो कितना पूरा हर जगह की यात्रा करके जो है वहाँ की नॉलेज, वहाँ के कल्चर को जो है वो देख रहा है, समझ रहा है, उसको दर्ज कर रहा है। इब्न बतूता जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह जैतून गया। उसके व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक वहाँ नहीं ठहरा। 1347 में वो घर जाने का उसने वापस निश्चय कर लिया। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगता था। यात्रा करने जो है बहुत ज़्यादा असुरक्षित होता था, क्योंकि वहाँ पे डाकू जो का हमला जो है जो खतरा बना रहता था। यात्रियों को अपना जान भी कई बार देनी पड़ती थी, जो है सामान उनसे लूट लिए जाते थे। इब्न बतूता जो है जब भारत आया तो उसे नारियल, पान और डाक व्यवस्था, दिल्ली शहर, ये सारे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और उसने जो है इन सब के ऊपर लिखा है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि दिल्ली के बाज़ार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विनिमय, मतलब किसी पैसों से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ के लिए नहीं थे, बल्कि वो सोशली और सांस्कृतिक, मतलब कि सामाजिक और कल्चर जो है उसके भी केंद्र बने हुए थे। अब इसके साथ हम जो है इब्न बतूता के बारे में पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं हम बर्नियर के बारे में, कि जो हम 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। हम 2 के बारे में पढ़ चुके हैं, अल-ब्रूनी, इब्न बतूता, और लास्ट है हमारा बर्नियर। बर्नियर कौन था और उसके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई और उसकी विशेषताएं। तो बेसिकली बर्नियर जो है फ्रांस का रहने वाला था। इसका पूरा नाम था फ्रांसवा बर्नियर। ये एक चिकित्सक था, जिसे जो है डॉक्टर कह सकते हैं, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार कई जो है उसने काम किए हैं। तो बर्नियर जो है 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा था वो, और ये मुग़ल साम्राज्य में जो है भारत आया था जब यहाँ पे मुग़लों का राज था। बर्नियर के कार्य जो है फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित किए गए थे, बेसिकली पब्लिश किए गए, और 5 वर्षों तक के अंदर ही जो है अंग्रेजी, डच, जर्मन, इटालियन जैसी लैंग्वेजेस में इसके काम को जो है, इसकी पुस्तक को जो है फिर अनुवादित भी किया गया, ट्रांसलेट किया गया, ताकि और लोग इसके पढ़ सकें। बर्नियर की पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अब इसकी पुस्तक की जो है एक तरीके से देखते हैं विशेषता क्या है। बर्नियर के गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, बेसिकली वो आलोचनात्मक, क्योंकि वो हर चीज़ की जो है उसमें कमियां देखता है भारत की, उस पर जो है उसने जो चिंतन किया था उसका वर्णन किया है। उसने जो है मुग़ल इतिहास का जो वैश्विक ढांचा है उसके बारे में बताया है, सती प्रथा का वर्णन किया है, और भूमि स्वामित्व, मतलब कि भूमि पर मालिकाना हक उस समय किसका था, इसके बारे में बर्नियर ने बहुत डिटेल में अपनी पुस्तक में लिखा है। क्लियर।
तो आज की डेट में जो है हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करेंगे। तीनों का एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।